हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे भिन्नों के जोड़ और घटाने को, कैसे हम भिन्न की सवालों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं भिन्नों के जोड़ को। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे भिन्नों के जोड़। भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। पहला एग्जांपल लेते हैं 1/5 प्लस 2/5। दूसरा एग्जांपल होगा हमारा 2/4 प्लस 1/6। तो यहां पे हमने दो सवाल लिखा है, दो भिन्न के जोड़ हम लिखे हैं। जब भी हम और भिन्न के जोड़ घटाने को हम सॉल्व करेंगे, जोड़ घटाने के सवाल को हम लगाएंगे, तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो भिन्न की सवाल दी गई है उसका हर क्या है, समान है या अलग अलग। अगर भिन्नों के हर समान हो, अगर भिन्नों के हर समान हो तो हमको सवाल को अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, और अगर भिन्नों के हर क्या हो, अलग अलग, तो हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ऐसे भिन्न के जोड़ जिनके हर आपस में बराबर हो, जिनके हर आपस में बराबर हो, तो हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे करना क्या है। सबसे पहले बराबर लगाना है, फिर बटे का ये लाइन खींच लेना है, और हम यहां देख रहे हैं कि इनका जो हर है कितना है, 5 है, दोनों का है। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, 5 बटे में क्या लिखेंगे, 5। और पहले भिन्न का अंश जो है वो कितना है, 1 लिख लेंगे, प्लस और दूसरे भिन्न का अंश क्या है, 2, तो 2 लिख लेना है। बाकी और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर हर समान है तो पहले भिन्न का अंश लिख लेना है, प्लस दूसरे भिन्न का अंश लिख लेना है, और बटे में क्या करना है, जो कॉमन हर होगा, दोनों का उभयनिष्ठ हर होगा, वही हम लिख लेंगे 5। फिर आगे हम क्या करेंगे, अंश को हम जोड़ लेंगे। 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 3/5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो समझ में आया बच्चों। करना क्या है हमको कि अगर हमको हर समान दिखाई दे तो अंशों को नोट कर लेना है प्लस में, और बटे हर जो उभयनिष्ठ दोनों में मैच कर रहा है वही हर को एक बार लिख लेना है। फिर क्या करना है, अंशों को जोड़ देना है और हर हमारा वही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन हमको मिलेगा उसका क्या होगा, हर समान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हर समान नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इस सवाल को हम लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन भिन्नों के जो हर है, पहले भिन्न का हर क्या है, 4, दूसरे भिन्न का हर कितना है, 6। इन दोनों के हमको क्या निकालने होंगे, लासा निकालने होंगे। हर के क्या निकालने होंगे, एलसीएम निकालने होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, रफ कर लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम 2 से काटते हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम काटेंगे, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, और फिर यहां देख रहे हैं 2 है तो हम फिर से 2 काटेंगे 2 से ही। तो 2 × 1 = 2, और 3 नहीं डिवाइड होगा तो 3 को नोट कर लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3 एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो 4
और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो हमको करना क्या है, एलसीएम कितना आया 4 और 6 का एलसीएम कितना आया 12। तो सवाल लगाते समय हमको ध्यान ये देना है कि दोनों भिन्नों के हर का एलसीएम निकाल लेना है, फिर उसके बाद बराबर लगाना है। एलसीएम हम यहां लिखेंगे बट्टे में, फिर उसके बाद 4 का पहले भिन्न के हर से हम टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे। तो टेबल पढ़ के हम डिवाइड कर लेंगे, 4 का टेबल पढ़ लेंगे 12 में, तो 4 3 जा 12, 3 आया। फिर जो डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा हम वही लाके यहाँ पे हम अंश में गुणा कर देंगे। तो 3 हमको डिवाइड करने पर प्राप्त हुआ और 3 को हम कहाँ लाएंगे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा यहाँ पे होगा 6 और फिर प्लस लगाएंगे। फिर दूसरे भिन्न के हर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे, 6 2 जा 12। तो 6 का टेबल 2 बार, तो 2 हमको मिला, 2 को हम लाके यहां मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेना है, 6 + 2 8/12 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जिन भिन्नों के हर समान ना हो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों भिन्न के हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम फिर सवाल को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों समझ में आया होगा कि कैसे हमको भिन्नों के जोड़ को लगाना है। अगर भिन्न के हर समान है तो हम इजी तरीके से लगा सकते हैं, सिर्फ उनके अंश को जोड़ लेना है, हर हमको वही लिख देना है। लेकिन अगर भिन्नों के हर समान ना हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो हमको क्या करना होता है, ऐसे भिन्न को जोड़ने के लिए हमको क्या करना होता है, एलसीएम के द्वारा सॉल्व करना होता है। तो ऐसा ही 2 एग्जांपल और हम देखते हैं। थ्री बाई 8 प्लस 2/8। अगला डी 5/6 प्लस 2/10। 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहले तरीके से और दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरे तरीके से। तो हम दोनों एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। तो पहला तरीका हमारा है, अगर हर हमको समान दिखाई देता है तो हमको कुछ नहीं करना है, हर को हमको लिख लेना है बटे में 8। उसके बाद पहले भिन्न के अंश को हम नोट करेंगे और दूसरे भिन्न के अंश को हम नोट करके लिख लेंगे और बीच में क्या करेंगे, हम प्लस लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम 3 + 2 अंशों को हम जोड़ लेंगे, 3 + 2 5/8 आंसर। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है और समझ में आएगा। बहुत आसान है सवाल, समझ में आएगा, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। तो जिनके हर समान हो अंश को जोड़ लेना है प्लस करके और हर वही लिख देना है। तो अंश को हम जोड़ लिए 5/8। और जो दूसरा तरीका होगा हमारा, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे जिनके क्या होंगे, हर बराबर नहीं होंगे। तो हर बराबर नहीं होंगे तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना है, दोनों भिन्न के हर का एलसीएम निकाल लेना है। दोनों भिन्न के क्या करना है, हर का एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम हम करते हैं 6 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो एलसीएम कितना आया 30। 6 और 10 का एलसीएम कितना आया 30 आया। तो सवाल को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटे लगाएंगे। बटे कितना लिखेंगे, दोनों हर के एलसीएम को, दोनों हर के एलसीएम को नोट करेंगे। एलसीएम कितना आया हमारा 30, एलसीएम नोट कर लिए। फिर हमको क्या करना है, अब यहां क्या लिखना है, तो पहले भिन्न के हर से हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होता है, पहाड़ा पढ़ना होता है, टेबल पढ़ना होता है। तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 30 में, 6 का टेबल 30 में पढ़ेंगे तो 6 5 जा 30। कहने का मतलब 6 का टेबल 5 बार जा रहा है, तो हमको क्या मिला, 5 मिला डिवाइड करने के बाद। फिर हमको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वही हम लाके अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 5 जा 30 और 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई कर लेना है 5 में, तो 5 5 जा 25, फिर प्लस लगाना है। फिर अगले भिन्न के हर से फिर डिवाइड करना है एलसीएम में। तो हम टेबल पढ़ेंगे फिर से, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, तो 3 मिला हमको, तो 3 को हम लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में, तो 3 2 जा 6। फिर क्या करना है, 25 प्लस 6 अंशों को जोड़ लेना है, तो हम जोड़ेंगे 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 31/30, और यही होगा हमारा आंसर। तो बच्चों समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्नों के जोड़ समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो आगे हम देखते हैं भिन्न के घटाने को। भिन्न के घटाने को कैसे घटाते हैं, तो पहला एग्जांपल लेते हैं 5/6 माइनस 2/6। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/8 माइनस 1/12। तो यहां पे हम देखेंगे दोनों सवाल अलग अलग हैं। कहने का मतलब पहले क्वेश्चन का हर क्या है, समान है, और दूसरे क्वेश्चन का हर अलग अलग है। तो जैसे भी भिन्न के जोड़ में हम दो तरीकों से सवाल को सॉल्व किए थे, जिनके हर समान थे अलग तरीके से, और जिनके हर अलग अलग थे उनको अलग तरीके से सॉल्व किए थे। तो वैसे ही हम भिन्न के घटाने को देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हर समान है तो हमको क्या करना है, बटे लगाना है, और समान हर को एक बार लिख लेना है 6, और पहले भिन्न के अंश को 5 माइनस दूसरे भिन्न के अंश को 2। फिर क्या करना है, घटाना है, 5 में 2 घटा लेंगे तो 3/6 आएगा। ये होगा हमारा आंसर 3/6। अगर इसको हम सरल तरीके से लिखना चाहें, सरलतम रूप में लिखना चाहें, तो हम काट सकते हैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और ये हमारा सरलतम रूप में होगा आंसर 1/2 आंसर। और अगला एग्जांपल देखते हैं, जिनके हर आपस में समान नहीं है तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम भिन्नों के अलग अलग भिन्नों के क्या निकाल लेने हैं, एलसीएम निकाल लेने हैं 8 और 12 के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 12 का एलसीएम करते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना आया 24। 8 और 12 का एलसीएम कितना आया 24। तो हमको क्या करना है, सवाल में यहां बटे में लिखना है एलसीएम। दोनों भिन्नों के जो हम एलसीएम निकाले हैं, दोनों भिन्नों के हर के जो एलसीएम निकाले हैं वो नोट करेंगे 24। फिर आगे क्या करना है हमको, फिर वैसे ही पहले भिन्न के हर का पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब पहले भिन्न के हर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 का टेबल 24 में कितनी बार पढ़ेंगे, 8 3 जा 24। तो डिवाइड करने के बाद, टेबल पढ़ने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 8 3 जा, तो 3 बार टेबल जा रहा है, तो 3 से हम क्या करेंगे, अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमको डिवाइड करने के बाद प्राप्त होता है उसी को हम अंश में लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 3 जा 24, 3 प्राप्त हुआ तो 3 से लाके हम गुणा कर देंगे, 3 3 जा 9। फिर माइनस लगाएंगे,
फिर भिन्न दूसरे भिन्न के हर से हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 12 2 जा 2 बार जा रहा है, तो डिवाइड करने पर कितना प्राप्त हुआ 2। उसी 2 को हम लाके कहां गुणा करेंगे, अंश में, तो 2 1 जा 2। फिर क्या करना है, हमको घटा लेना है। 9 में 2 घटाएंगे तो यहां मिलेगा हमको 7 और बट्टे में कितना है 24, और यही हमारा होगा आंसर। तो समझ में आया बच्चों? ऐसे ही 2 एग्जांपल और हम लेते हैं। फाइव बाई 9 माइनस 4/9। तो यहां पे देखते हैं इनके हर क्या है, समान है, तो हमको वही तरीका लगाना है। हर समान होगा तो हर को एक बार लिखना है 9 बटे में, और फिर पहले भिन्न का अंश माइनस दूसरे भिन्न का अंश। क्या करना है, फिर घटा लेना है। 5 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 1, और बटे में 9। ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही अगले तरीके का एग्जांपल लेते हैं। 3/9 माइनस 2/12। तो सॉल्व करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, एलसीएम पहले करेंगे। भिन्नों के हर का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम हम कहीं भी कर सकते हैं, रफ में कर सकते हैं। 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। कितना आया, 9 और 12 का एलसीएम कितना आया, 36 आया। तो हमको क्या करना है, एलसीएम लिखना है बट्टे में। फिर क्या करना है, पहले भिन्न के हर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 का टेबल कितनी बार जाएगा, 9 4 जा 4 बार टेबल जा रहा है, तो 4 से हम क्या करेंगे, अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 माइनस 12 का टेबल पढ़ेंगे। अब दूसरे भिन्न के हर से हम टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर टेबल पढ़ लेते हैं 12 का। 12 3 जा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो कहने का मतलब 12 का टेबल 3 बार जा रहा है, तो 3 आया। तो 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6। आगे क्या करना है, 12 में हमको 6 माइनस कर लेना है, तो यहां हमको मिला 6 और बाई 36। ये हो जाएगा हमारा आंसर 6/36। अगर हम इसको और सिंपलेस्ट करना चाहें और सरल रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 36 एक ही टेबल से कट जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/6 आंसर। तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो या फिर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और हम अगले वीडियो में अपने नए तरीके से या फिर बेहतर ढंग से उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि हम भिन्नों के जोड़ और घटाने को कैसे करते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब, और साथ ही जरूरतमंद बच्चों के पास हमारा वीडियो शेयर करिए, जिससे बच्चे सीख सकें कि भिन्नों के जोड़ और घटाने को कैसे करते हैं। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि भिन्नों के गुणा और भाग को कैसे करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, आप हमारा वीडियो देख सकें। धन्यवाद।